बोले हम आते आते हैं। नहीं आना चाहिए। अरे हम आते हैं ना, सुबह शाम सब आते हैं। नहीं आना चाहिए, आना। और वो समझ नहीं पा रही है महाराज क्या कह रहे हैं, आना चाहिए। तो कोई समझदार आदमी आया, बोले महाराज साहब आप जो कहना चाहते हो हमको लिख के दे दो। तो उसमें लिख के दिया आला के लिए। आला मतलब कपड़े धोने का आला। वो ल तो न बोलते, ऐसे संत है, बोलना चाहिए आला चाहिए, बूटा बोलते आना चाहिए। तो उनके वो कोई शुरू से कई लोगों की रहती है, बोलने में अशुद्धियाँ रहती है, तो वो लोग परेशान हो गए। बोले हम आते तो हैं, लेकिन आना चाहिए, आना चाहिए। अच्छा आना मतलब आला चाहिए, इसको आला कपड़े धोने का आला है, ऐसी बात होती है। तो कहने का भाव ये है कि हम इन 4 तत्वों को जीवन में लाएं। तो ये कहा गया सुंदर बात। तो ये जो ये गांधी जी के निमित्त बनाकर जो बात बताई गई कि हम अपने जीवन में अपना सोच अच्छा हो, सोच जितना सही होगा, गलत सोच और पैर की मोच दोनों जीवन में आगे नहीं बढ़ने दें। पैर में मोच आ गई, आप चल नहीं पाओगे। वो सोच गलत है तो जीवन में आगे नहीं, जीवन में भी आगे बढ़ना और यूं भी चलना दोनों जरूर सही है। जीवन में आगे बढ़ना भी चलना है। जीवन चलने का नाम, चलते रहो सुबह और शाम। जीवन चलने का नाम। जिंदगी एक नाटक है, हम नाटक में काम करते हैं। पर्दा उड़ते ही, पर्दा गिरते ही सबको सलाम करते हैं। पर्दा का मतलब आंखें, आंखें खुली तो संसार है, आंख बंद हुई तो संसार नहीं। एक राजा था, वो बैठा हुआ था, रात को नींद नहीं आ रही, सोचा क्या करूं। तो संस्कृत का जानकार था, तो उसने सोचा कि कुछ श्लोक बना लेता हूं। संस्कृत में श्लोक बनाए उसने कि तो हरा युवत सुरधोनुकूला सद्बांधवा प्रणय गर्भ गिरस्त धीत्वा गर्जन्ति दंतति सरला तुरंगा। 3 लाइन बन गई, चौथी लाइन बना नहीं पा रहा। और 3 लाइन का मीनिंग ये है कि मेरे पास मेरे चित्त को हरने वाली अनेक तरह की रानियां हैं, मेरे नौकर है, चाकर है, महल है, हाथी है, घोड़ा है, सब कुछ मेरे पास है, सब कुछ मेरे पास में। वो इस श्लोक का भाव आया। और चौथी लाइन बन नहीं पा रही है। और योग की बात, एक चोर चोरी करने की दृष्टि से राजा की सैया के नीचे छिप गया और क्या सोचा कि जब ये राजा सो जाएगा तो चोरी करके चला जाऊंगा, ये सोचा उसने। अब वो मैं चोर हूं इस बात को तो भूल गया और संस्कृत का प्रेम जाग गया। क्या बार बार ये राजा 3 श्लोक बोलता है, चौथी लाइन तो बोलते ही नहीं। और चौथी लाइन वो विद्वान था, पंडित रहा होगा बहुत बड़ा, तो उसने चौथी लाइन बोल दी सम्मीलनेन नयनम नहीं किंचिदस्ति। अर्थात आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। ये बात सुनी राजा ने, अरे ये तो बहुत बड़ी बात की थी। राजा भी पंडित मतलब जानकार संस्कृत का, और उसने देखा नीचे कौन है, कोई आदमी। बोले आप बाहर पधारिए, आप कौन है? बाहर पधारो। बाहर आया, बोले माफ करना मैं तो चोर हूं। नहीं तुम चोर नहीं हो, तुम तो मेरे गुरु हो। आप बाहर पधारिए, मैं आपके पैर में प्रणाम करता हूं। क्यों? तुमने बहुत बड़ी बात कही थी। क्या बात कही थी? कि आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा, तो आपने मेरी आंख खोल दी। हो मैं तो इतना खुश हुआ इस बात से कि अब सुबह होगी तो बस मैं सारा राज्य तुमको जनता के सामने दे दूंगा और मैं सन्यासी बन जाऊंगा, क्योंकि पता नहीं कभी भी आंख बंद हो सकती है। उस चोर ने सोचा मन में, गजब हो गया, मैं चोर था, चोरी करने आया, रंगे हाथ पकड़ जाता, लेकिन ये राजा तो बोल दे रहा है, बहुत सारा धन दे रहा है,
राज्य दे रहा है और मिलने की सजा मिल रहा है मजा। फिर चोर ने सोचा, किस बात के लिए राजा इतना प्रभावित हुआ? बोले मैंने तो श्लोक की पूर्ति की, समस्या की पूर्ति की कि आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। राजा के हाथ जोड़ लिए, राजन माफ करो, जितनी सुख सुविधा आपके पास में है इसको आप छोड़कर सन्यासी बन रहे हो तो जरूर कोई बड़ा बड़ा सुख आपको मिल रहा है। माफ करना, मुझे आपका राज्य नहीं चाहिए और मैं भी कल सुबह होगी आपके साथ में आपका चेला बन जाऊंगा, आपके साथ भिक्षा लेकर आपकी सेवा करूंगा। जब कितनी सी बात कि आंख बंद हो गई तो कुछ भी नहीं रहेगा। इससे क्या होगा? आदमी के अंदर में जो भी चीज है, कोई भी वस्तु है, उसके प्रति आसक्ति नहीं होगी, अटैचमेंट नहीं होगा, डिटैचमेंट रहेगा। ज़्यादा अलगाव अच्छा नहीं, लगाव भी अच्छा नहीं, तो ज़्यादा अलगाव भी अच्छा। दोनों बीच में समता भाव में रहना। तो जो साधक समता भाव में रहता है तो वो आगे बढ़ता है। तो कहा कि जो भी आए वह सुख पाए, मन की कटुता भूलो, सुनो संतों की बात। मन में कटुता का भाव आता ही रहता है और छद्मस्ता के कारण ये दूसरों पर नजर पड़ती है। और हंस की जो मोती चुपकर माला गुण फूलों की बनाओ, हंस जो होता है, हंस की क्या विशेषता? दूध में पानी भी होता है, वो क्या विशेषता? पानी अलग कर देता, दूध अलग कर देता। उसके पास में पता नहीं कौन सा था केमिकल है मुंह के अंदर। जैसे उसने चोच को दूध में रखा, दूध अलग पानी अलग। दूध में कितना पानी होता है? बहुत पानी होता है। 79% पानी दूध में होता है। और अब वो जो चेक करते हैं गुमास्ता वाले कि दूध में ज़्यादा पानी तो नहीं है, मशीन रखते थर्मामीटर की और पता चल जाता है कि पानी की मात्रा कितनी है। अगर ज़्यादा 79 से ज़्यादा है यानी तुमने दूध में पानी मिलाया है, तो उनको उनके ऊपर पनिशमेंट होता है। उसकी हर चीज़ की मशीन आने लग गई कि दूध में ज़्यादा पानी तो नहीं है। अब एक बार एक आदमी ने दूध में पानी तो बहुत था, बोले तुमने दूध में पानी मिलाया? बोले कसम खुदा की मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया। और वो भी मुसलमान था, अरे खुदा की कसम, खुदा का नाम ले लिया तो आदमी झूठ बोलता ही नहीं इसका मतलब। तो दूध में पानी दिख रहा, ये कैसे? बताओ उसने क्या किया? हाँ, वो पानी में पहले पानी रख लिया, फिर दूध डाला उसमें। तो बोले मैं कसम खुदा की खाता हूँ, मैंने दूध में पानी नहीं मिलाया, पानी में दूध मिलाया। देखो, एक होता है कि शैम्पू आता है, शैम्पू से एक बार मैंने बाल धोए, आँख खोले तो पूरा टब वो दूध से भर गया। ये क्या बात है? तो पता चलता है कि वो ऐसा रंग दिखता उसका। और कई लोग ऐसे होते हैं जो दूध बनाते नकली, उसमें शैम्पू डालते। आप दिल्ली में कभी जाओ आप, तो दिल्ली में खुला दूध कभी जो बिकता है वो कभी यूज नहीं करना। उसमें यूरिया, निरमा, वाशिंग पाउडर और चर्बी, पता नहीं क्या क्या डालते हैं, वो सब नुकसान करता है। और अभी मैं पतंजलि का शैम्पू मैंने देखा तो उसमें लिखा है दिस मिल्क, दूध से बनाया, दूध से शैम्पू बनाया। एक तो शैम्पू से दूध बना रहे, एक दूध से शैम्पू बना रहे। देखो क्या समय है। तो कहने का भाव ये है कि आदमी कभी कभी तरीके से झूठ बोलता है, लेकिन वो भी झूठ आखिर झूठ है। लड़के लड़की की शादी नहीं हो रही थी तो इंटरव्यू लेने गए, पूछने गए घर पर। लड़की पहले कौन जाते हैं? लड़की वाला, लड़की वाला पहले कौन जाता है? लड़की वाला। लड़की वाला गया लड़की के घर पे, तुम्हारा लड़का देखना चाहते हैं। बोले लड़के का इसकी विशेषता बताइए आपको। ये लड़की की विशेषता है सबको एक नजर से देखता, इतनी विशेषता, भेदभाव नहीं रखता,
सारी कितना धन सब कुछ जान लिया, सब कुछ देख लिया, हो गया ठीक। और फिर अब वो लड़के वाले लड़की के घर पे गए, आपकी लड़की की कोई बताओ विशेषता। ओहो क्या बात करते हो, मेरी लड़की एक पैर पे खड़ा रहकर काम करती है, इतना काम करती है। ओहो अच्छा, बहुत अच्छी बात, चेहरा भी देखा, सुंदर लगा, सब अच्छा। शादी हुई, पहले रात को मिले, उसने उसको देखा तो बोले तुम खड़े हो, वो बोले उसने देखा, वो बोले आपकी तो एक आँख हुई नहीं, एक आँख, वो खड़ा हुआ, खड़ी हुई, तुम्हारा एक पैर नहीं है। बोले धोखा हुआ, बोले तुमने धोखा दिया, तुमने धोखा दिया। मम्मी पापा को बुलाया, बोले ये हमारा तो झगड़ा ही शुरू हो गया, पहले रात को सुहाग रात के दिन ही झगड़ा हो गया, धोखा कैसे हो गया, क्या हुआ क्या। बोले देखो ये इसकी एक आँख तो है ही नहीं, तो हमको पहले बताया नहीं। बोले हमने कहा था ना हमारा लड़का सबको एक नज़र से देखता है, और नज़र एक ही है, एक से देखेगा, ऐसा हो गया। बोले फिर लड़की एक पेड़ तो इसका है ही नहीं, हमने पहले कहा था ये लड़की कितनी मेहनत करती है, एक पेड़ पे खड़े रह के काम करती है, और पैर एक ही है, दूसरा पैर है ही नहीं। बात तो तरीके से हो गई, लेकिन इसमें भी छल कपट है, तो सत्य इन बात के साथ भी छल भी नहीं होना चाहिए। छल कपट से कितने कर्म बनते। आप किसी का भला करो चाहे मत करो, बुरा तो मत करो। यदि भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। कितने सुंदर गीत। तो भला करना, भला नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, और जो आदमी दूसरों का भला करता है उसका भी भला होता है, और जो व्यक्ति दूसरों का बुरा करता है तो जिसका बुरा हुआ चाहे नहीं हुआ, खुद का तो बुरा हो जाता है। एक ऑफिसर, बड़ा परिवार था, सोचा शाम को अचानक जाना स्टेशन पर, तो स्टेशन पर गया, बोले डिब्बे में तो भीड़ बहुत है, तो सब लोगों को हाँ तुम वेटिंग रूम में इंतजार करो, 10 मिनट की देरी है, मैं व्यवस्था करता हूँ। और उसने 3 मिनट भी नहीं लगे, पूरा डिब्बा खाली करा दिया तुरंत। आप ऐसा मत करना जैसे उसने किया। उसने क्या किया, बाहर वो खिलौने वाले खिलौने बेचता, तरह तरह के खिलौने, तो उसने एक 3 रुपये का नकली प्लास्टिक का सांप लिया, और सांप वो उस डिब्बे में छोड़ा। शाम का समय था, तो चिल्लाया सांप 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 सांप, वो हिलता भी था, बहुत रिमोट से भी चलता है, आवाज भी करता है। सब लोग भागे, जान बची लाखों पाए, पर 4 पूरा डिब्बा खाली हो गया। अब उसमें किसी की हिम्मत बैठने की, कोई नहीं बैठेगा, सब खाली हो गए। उसको बताया नहीं घर वालों को कि मैंने डिब्बा खाली कैसे कराया। अब वो आए, चलो डिब्बा सीट इतनी खाली है, एकदम खाली, बाकी वजह पिताजी की बहुत चलती है यहाँ पर, इतने स्टेशन पे इतनी चलती है, और जगह तो चलती चलती, हम तो आंखों से देख 3 मिनट भी नहीं हुए तो डिब्बा पूरा खाली करा दिया। सब आराम से बैठ गए, अब कोई और ना आ जाए, अंदर से बंद कर दिया, बंद कर लिया, और आराम से सो गए। बोले नहीं तो कोई डिस्टर्ब करेगा। फिर 9 बजे के आसपास में कोई वो स्टेशन आया, तो एक आदमी ने खिड़की को हल्का सा खोला, एक चाय वाला मिला, तो वो बोलता चाय ले लो, चाय बढ़िया चाय, कड़क चाय, अच्छी चाय। बोले एक चाय वाला इधर आओ। बोले क्या, कौन सी चाय दूँ, पहले तो बताओ स्टेशन कौन सा आया। कौन सा आया स्टेशन, ये तो कटनी। अरे ये कटनी क्यों आ गया, हम तो कटनी से रवाना हुए थे, तो ट्रेन कटनी वापस आ गई। नहीं भाई साहब ऐसा हुआ, कटनी वापस ट्रेन नहीं हुई, इस डिब्बे के अंदर में शाम को सांप घुस गया था, तो डिब्बा सारी खाली हो गया, और वो डिब्बे को काट दिया, तो ट्रेन चली गई, क्योंकि सांप निकला नहीं अंदर से। तो जल्दी में ट्रेन बहुत लेट हो जाते हैं, और अंतिम डिब्बा था, तो डिब्बे को हमने काट दिया है, वही डिब्बा, आप आराम से रहिए, आपका वही डिब्बा वही। अब वो था नकली सांप, सबको असली बन के काटता है, मतलब उन्होंने सबके साथ धोखा किया, खुद धोखा खा गए। तो किसी को धोखा देना नहीं, धोखे में रहना नहीं। तो कई लोग होते हैं जो किसी को धोखा देने में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं। तो अध्यात्म के क्षेत्र में
सरलता काम आती है, यहाँ ज़्यादा होशियारी काम नहीं आती। होशियारी संसारिक जीवन में कहीं कहीं काम आ सकती है, लेकिन होशियारी से अगर यदि आपने कोई काम किया लेकिन उसमें कर्म भी बहुत इतना बन जाता है। संसार में लोग सरल सीधे साधे लोगों को भोला भाला समझते हैं, अच्छा है, लेकिन जो ज़्यादा होशियार है और होशियारी करके यदि उसने कर्म मान लिए तो होशियारी का क्या फायदा है? फिर जब कर्म उदय में आएंगे तब वो होशियारी की सारी रह जाएगी। हंसते हंसते कभी कभी ऐसे कर्म बन जाते हैं जो रोते रोते नहीं छूटते। कई बार कई लोग हंसी मजाक में ऐसे ऐसे कर्म मान लेते हैं जो कि छूटते नहीं। तो कहा गया कि जहाँ भी मौका मिले प्रवचन नहीं छोड़ना चाहिए। कोई ट्रेन लेट हो रही है, होने दो, प्लेन लेट हो रही होने दो, अच्छा मौका मिला है, ठीक है, इतना ज़्यादा नहीं तो थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर भी आपके पास में है तो उसका समय प्रवचन सुनने में लगाओ, सत्संगत में लगाओ। बाकी समय तो जा रहा। अंत में अभी परिवार भोज में कहीं से आया था तो मैं नीचे आ रहा था, मैंने कहा कि अभी प्रवचन होगा, बोले हम तो जल्दी नहीं, हम जाने वाले हैं। कोई बात नहीं थी। और मैं जब यहाँ से वापस गया तो ऊपर बैठे बातचीत कर रहे, 1.5 घंटा हो गया। क्योंकि अब तो जाने वाले थे, नहीं बोले हम तो बातचीत कर रहे, पता नहीं चला 1.5 घंटा बीत गया। अरे 1 घंटे में प्रवचन सुन लेते, सामायिक कर लेते, कितनी अच्छी आपको ज्ञान की बातें मिलती। और वहाँ ऊपर आप सांसारिक बातों में लगे रहे, क्या फायदा हुआ? उसने कर्म मान ले, अरे कर्मों की निद्रा थी। तो जहाँ भी कोई भी संप्रदाय हो, कोई भी जाति का साधु संत हो, जहाँ भी अच्छी बात यानी सत्संगत हो रहा, वहाँ जरूर उसका लाभ लेना, उसका बड़ा लाभ मिलता है। छोटी सी भी संगत, तुलसीदास जी ने कहा कि एक घड़ी आधी में कुल याद, तुलसी संगत साधती कटे कोटि अपराध। देखो एक घड़ी कितने मिनट की होती है? 24 मिनट एक घड़ी। और इतना समय नहीं है तो आधी घड़ी यानी 12 मिनट, वो भी नहीं है 6 मिनट। 6 मिनट का समय संतों के या सत्संगत में लगाओ तो कोटि अपराध कर। थोड़ी सार की बात भी आ गई, और मूल तो बात सार की नहीं होती। प्रवचन भी सुनते हैं, मानो 50 मिनट का प्रवचन है, सार की बात तो एक लाइन में आती है कि बुरा मत करो, 4 वेद 6 शास्त्र में बात लिखी है दोई, भला कीजिए भला होत है और बुरा कीजिए बुरा हो। तो अच्छा करोगे अच्छे का फल अच्छा, बुरे का फल बुरा, खोटे का फल खोटा, चाहे बुंदी जाओ चाहे खोटा, खोटे का फल खोटा, चाहे लंबोड़ी जाओ चाहे खन्नोटा। ऐसा और कोई गांव का नाम बड़ा दूर, सब बोले आप खन्नोटे क्यों बोलते हैं? दूसरा नाम बताओ जिसमें टा लगता हो अंत में, ऐसा कोई हो तो बता देना, उसको बता देना है कोई ऐसा है? हाँ अच्छा, हम बैठे बैठे सुना जो तपस्वी व्यक्ति हाँ क्या बताएगा? हाँ क्या हमारे में उनका दिमाग था। अच्छा तो इतना आगे तो करी तो कैसे भी परिवार वो वहाँ जाए तो शादी के साथ कितना आगे दर्शन सुन लो, दर्शन चालू हो गया था, वो मंगलवार सुनने लगे तो उनको कहा दर्शन सुन लो, तो सत्ता भेज दो उसके साथ रहने की विरोधी करे वो क्या आगे जाने के हिसाब से अगर 5 साल चले जा रहे तो थोड़े से आगे निकले, आगे घोड़े पे हम लोग ले जाते थे, थोड़े से आगे निकले होंगे आगे नाटक आगे तो बहुत जो उनसे हाँ ये बच्चा अच्छा कितने फायदे तो थोड़ा सा समय भी निकाल के, समय तो जा रहा है और समय अगर अच्छे काम में दिखता है। वो गुरुदेव फरमाते हैं कि आपने 10 पुस्तक पढ़ी और एक प्रवचन सुना, 10 पुस्तक एक तरफ और एक बार का प्रवचन, जो बातें 10 पुस्तक में नहीं आएगी वो एक बार के प्रवचन में भी आ सकती है। आज जरूरी नहीं, आ सकती है, डिपेंड करता है बताने वाला कैसा विद्वान साधु संत हो तो उनके पास में इस तरह की बात आएगी, गहरी बात आएगी। तो जैसा भी अध्ययन हो, मतलब
सत्संगत अच्छी, जैसी संगत वैसी रंगत। खरबूजों को देखकर खरबूजा भी रंग बदल देता है। तो अच्छी लोगों की गोरे के साथ काला बैठता है, गुण नहीं तो लक्ष्मी के गुण तो आ ही जाते हैं, ऐसा बोलते। तो गीत गान। हाँ कहीं